देश में चुनाव का माहौल बन गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। 13वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 29 के चुनाव में अब 2.5 साल का समय बाकी है। देश में युवाओं की बात हो रही है और बहुत जोर शोर से हो रही है। जेनजी की चर्चा हो रही है, रोजगार का इशू उठ रहा है, मुद्दा भी बन रहा है। और जब जनरेशन नेक्स्ट की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, उनका मिशन क्या है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि आने वाले समय यूथ का ही ये समय होने जा रहा है। 5 देशों की विदेश यात्रा का मकसद भी रोजगार का सृजन करना था, इकोनॉमी के ग्रोथ पर भारत को आगे ले जाना था। 29 की लड़ाई समझ लीजिए ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की ही होने जा रही है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने युवाओं को लेकर क्या मैसेज दिया, जेनजी को लेकर उन्होंने क्या कहा। एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी पर हम चर्चा करें और ये सीधी लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की होने जा रही है, वो मैं क्यों कह रही हूं उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे जॉब का ऑफर हो, चाहे एआई की बात हो, चाहे नया मॉडल लॉन्च करना हो, ये पूरा यूथ जो है हर्षवर्धन जी, ये निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। 2029 का अगर डायरेक्ट बेनिफिट किससे मिलने जा रहा है तो वो युवाओं को मिलने जा रहा है। और जेनजी की ज्वाइनिंग की भी जहां बात आती है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नंबर स्कोर करने की कोशिश करती है। ये स्कोरिंग कितनी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है आपको, और क्या स्कोरिंग हो भी रही है या नहीं? नहीं, देखिए मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। कुछ छिटपुट बीच बीच में जिसको कहते हैं ना कि समय समय पर कुछ स्पार्क कभी कभी दिखता है, कोई ऐसा बज क्रिएट होता है कि लगता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता वाला देश है, और हम तो कहते ही नहीं कि हमारी शक्ति है कि अलग अलग तरह के विचार हो। ये भी सही है कि कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर रही हो वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। ये भी सही है कि इस वक्त दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें कई बड़े चैलेंजेज हैं जो भारत के सामने खड़े, तो जाहिर है भारत की सरकार के सामने खड़े, और भारत की सरकार मतलब भाजपा की सरकार है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि इन मुद्दों पर और होना चाहिए, इन मुद्दों पर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनको लगता है कि अब ये सरकार हट जानी चाहिए। लेकिन बड़ा वर्ग जो जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, वैसे मैं कहता हूं ये XYZ छोड़ ही देना चाहिए। ओवरऑल जो नौजवान है, जो इस देश के जो पूरी विकास यात्रा के साथ चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसको लगता है कि कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या हो, तो मोदी बड़े विजन के साथ, जैसे हम लोग कई बार कहते थे कि अंग्रेज 50 साल 100 साल के आगे का सोचते थे कि चलो ठीक है आज एक पुल बनाएंगे तो आफ्टर 50 ईयर्स कितने लोग आएंगे जाएंगे, क्या ट्रैफिक हो। भारत में कैसे बनाते हैं, अच्छा इतने लोग चल पड़े तो चलो अब इतना कर देते, तो इसलिए जब 2 से 4 लेन होती है तो पहले दिन से भरी। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया। उन्होंने जिस तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मोर्चे पर वो काम किया जिसको हम कह सकते हैं कि आगे का 30 साल 40 साल 50 साल हम देख के करते हैं। मतलब चाहे वो मतलब एनर्जी की बात हो या दूसरे ऐसे मुद्दे हों,